न्यूट्रिशन इन एनिमल, कैसे कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, कैसे एक जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं हम, कैसे पचाते हैं, पूरा इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने का कोशिश करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का क्लास। तो प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण, ठीक है, आहार को जब हम लेते हैं, खाते हैं, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित सम्मिलित है। ये सारे क्या है इस विधि में, मतलब हमारे जो पाचन है उसमें सम्मिलित है, कैसे हम भोजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके बाद कैसे उसको खाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ जो संगठक हैं वो क्या हैं, जटिल पदार्थ हैं, और इनका पाचन कैसे होता है, इनको हम क्या करते हैं, सीधे उसी रूप में नहीं ले सकते हैं, उसी रूप में हम नहीं पचा सकते हैं। अनेक जंतु क्या है इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जैसे निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में, ये आपका जटिल पदार्थ जो कि एक सीरीज के रूप में होता है, ये जुड़ा रहता है, अब इसको सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। तो कैसे तोड़ा जाता है और इनको क्या कहा जाता है, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। जटिल खाद्य पदार्थ जब एक सरल खाद्य पदार्थ में टूटते हैं या विखंडित होते हैं तो इनको क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। परिवर्तित होते हैं जब छोटे छोटे टुकड़ों में, तथा इस प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं। ये पूरा जो प्रक्रिया है जब टूट करके विघटित होते हैं, विखंडित होते हैं, इसको क्या कहते हैं, हम पाचन कहते हैं, यानी कि डाइजेशन कहते हैं। अब देखते हैं इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में, उसको पढ़ते हैं कि खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां, जो डाइजेशन की और खाना खाने की अनेक विधियां जो हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है। अब यह शुरू होता है। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है, सही बात है, भिन्न भिन्न होती है, हर जीव एक जैसा खाना नहीं खाते हैं। तो अब क्या है, मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी जो हमिंग बर्ड है, पौधों का मकरंद चूसते हैं। ये क्या करते हैं, आपका जो मधुमक्खी हैं और जो मरमर हमिंग बर्ड है वो पौधों से मकरंद यानी कि उसका शहद के रूप में चूस लेते हैं, उसके मीठे रस को चूस लेते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश की प्राणी जो हैं, अजगर जैसे सर्प वंश के जो प्राणी हैं अपने शिकार को क्या करते हैं, समूचा निगल लेते हैं, वो पूरा का पूरा उनको निगल लेते हैं और फिर बाद में उनका पेट में, स्टमच में उनका पाचन होते रहता है। कुछ जलीय प्राणी जो हैं अपने आसपास यानी पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनका भक्षण करते हैं। जो जलीय प्राणी हैं वो क्या करते हैं कि अपने आसपास जो भी छोटे जंतु या छोटे जीव पाए जाते हैं उनको क्या करते हैं, वो छान करके उनका भक्षण कर लेते हैं, पकड़ के उनका भक्षण कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के जो प्राणी हैं वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न तरीके से भोजन करते हैं। अब अद्भुत सत्य जो है उसको देख लेते हैं। एक क्या है, आपका अमेजिंग फैक्ट इसमें दिया हुआ है, ये अमेजिंग फैक्ट इसको देख लेते हैं। स्टार फिश यानी कि तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती हैं, ठीक है। यह क्या करती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की जो कठोर कवच से जंतु बने होते हैं उनका ये भक्षण करते हैं, उनको ये भोजन के रूप में लाते हैं। स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती हैं। अब कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकाल लेती हैं, ठीक है। कवच खोल करके ये क्या करती हैं, अपने आमाशय को बाहर निकाल लेती हैं तथा जंतु के कोमल भागों को खाती हैं। स्टारफिश आप जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती हैं। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से क्या करती हैं, अपना आमाशय बाहर निकालती हैं तथा जंतु के कोमल भाग को खाती हैं। आमाशय वापस इनका शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है, ठीक है। इस प्रकार से आप स्टारफिश के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है जिसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है।